2025 ख़त्म होने के और 2026 की शुरुआत होने जा रही है। नव वर्ष पर जिस तरह से शहाबुद्दीन ने ये बयान दिया है कि मुसलमानों को नया साल नहीं मनाना चाहिए, उस पर हम बात करने के लिए हमारे साथ एहसान हैं। इनको काफ़ी शिकायतें रहती हैं, ख़ास तौर पर कुछ आयतें हैं, कुछ हदीसें हैं जिस पर इस सवाल उठाते हैं। तो शहाबुद्दीन का जो बयान है कि नया साल नहीं मना सकते या जश्न नहीं मना सकते, उस पर इनकी क्या राय है, बात करते हैं। और क्यों नहीं मना सकते, सबसे बड़ा सवाल ये होगा हमारा। सबसे पहले एहसान जी, एक सवाल है, नए साल नव वर्ष पर जश्न मनाने में क्या आपत्ति? नहीं, कुछ भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। वैसे तो एक तरफ करते हैं इंसानियत की बात, फिर ये चीज़ें आती हैं भाई नया साल नहीं मनाना चाहिए, हमारा तो नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। ये तो एक तरह से पक्षपात हुआ और मौके का फ़ायदा उठाना हुआ। वैसे तो कहते हैं कि भाईचारा और इंसानियत की बातें, लेकिन जब ऐसा मौका आता है तो ये एक तरह से एक संदेश देते हैं सिर्फ उसके लिए जो मुसलमान हैं, ना कि इंसानियत के लिए। ये एक तरह से दे रहे हैं मुसलमानों को, बता रहे हैं कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, ये हराम है इस्लाम में, ये चीज़ें जायज़ नहीं है। हमारा तो असल जो खुशियाँ नहीं मना सकते उसमें जो साल शुरू होता है ना इनका, वो है मुहर्रम से शुरू होता है ना। तो नए साल का इसमें हालांकि इस्लाम के मुताबिक भी वो मना है, आप खुशियाँ नहीं मना सकते इसमें। मना वो जो कर रहा है इंसान वो अपनी मर्ज़ी के लिए कर रहा है, लेकिन इस्लाम की रूह से वो गलत है। इस्लाम के हिसाब से जश्न नहीं मना सकते। और अभी जो डीजे को लेकर भी एक पंचायत में ये बैन ऐलान हुआ है कि डीजे नहीं बज सकते किसी शादी में। अगर डीजे बजेंगे तो मौलाना वहाँ पर वो नहीं क्या बोलते उसको, निकाह नहीं करेंगे। ये तो है, देखो उनका कहना सही है, इस्लाम की रूह से सीधी बात है कि इस्लाम में ये भी कहते हैं बहुत से मौलाना, भड़काऊ मान लो या उनकी हकीकत मान लो, वो कहते हैं जिस निकाह में ढोल ताशे या डीजे बज गए वो निकाह ही नहीं हुआ, यहाँ तक बोल देते हैं कुछ मौलाना। लेकिन ये मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर एक तरह से आदमी खुशी मना रहा है, वो खुशी का ही तो पैगाम है एक तरह से। हमारे जितने भी नबी हुए हैं जिन्होंने भी शादी की है, तो क्या वो खुशी गमगीन होकर की है, खुशी नहीं मनाई? तो इनका कहने का मतलब ये आज का जो माहौल है वो गाने बजाने का है और ये आम है। उस टाइम पे इन चीज़ों की हकीकत नहीं थी, ना ही ये चीज़ें थी, तो लेकिन उस टाइम पे भी लोग किसी ना किसी तरीके से खुशियाँ मनाते थे। लेकिन इस्लाम के मुताबिक हकीकत ये है कि आप डीजे संगीत वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा है कि मैं क़यामत के दिन उन लोगों को से मुँह फेर लूँगा जो संगीत सुनते थे और उनकी तरफ उनकी सिफात नहीं करूँगा, यानी उनकी सिफारिश नहीं करूँगा अल्लाह से, वो गुनहगार हैं एक तरह से। जैसे कौसी कलाम में अभी एक ऐलान हुआ है कि पंचायत ने ऐलान किया है कि जो डीजे वगैरह बजाएगा निकाह शादी विवाह में, उन पर 11,000 रुपये जुर्माना पड़ेगा और निकाह भी नहीं पड़ेगा मौलाना वहाँ का। तो मतलब ये चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आ रहे हैं? ये इनकी बनाई हुई बातें हैं, नॉर्मली बात है। अगर एक गरीब आदमी अगर नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है जुमे के दिन, उस पर इस तरह से अटैक करते हैं, इमोशनली अल्लाह की हदीस से बयान करते हैं, अल्लाह के रसूल की बातें करते हैं और उससे पैसे निकलवाने का काम करते हैं, तो फिर वो क्या है, उसके हालात आप क्यों नहीं समझते? फिर जब तुम्हें आज ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि भाई वो ऐसे काम कर रहा है और हम उसका निकाह नहीं पढ़ाएंगे, 11,000 रुपये का जुर्माना होगा, क्यों होगा भाई? क्या है इसका मतलब? अगर कोई गरीब आदमी है वो अपनी मर्ज़ी जी नहीं सकता, क्या वो खुश नहीं हो सकता अपने बेटे की पैदाइश पे या अपने बेटे की निकाह पे? क्यों नहीं हो सकता? ये तो एक गलत चीज़ होगी ना कि भाई तुम अगर निकाह करोगे या डीजे बजाओगे तो हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे। क्यों नहीं पढ़ाओगे भाई? तुम्हारा तो काम फिर ये होना चाहिए ना कि जो सच्चाई है इस्लाम की वो भी तो बताओ ना फिर। जैसे आजकल हमें कहते हैं कि भाई ये लोग गलत हैं, ये इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। अरे हम गलत तरीके से पेश कर रहे हैं तो फिर आप सही बताओ ना उन लोगों को, ताकि वो ऐसे काम ना करें। मतलब क्या क्या कमियां लगती हैं आपको, क्यों इतने शिकायत रहते बातें हैं हमारी जो हम बताते हैं अपनी वीडियो में कि हमारा सीधा यही टेक्स्ट है कि जो मानते हैं कि भाई अल्लाह कुरान अल्लाह की किताब है, ठीक है, चलो मैं भी मानता हूँ भाई अल्लाह की किताब है, लेकिन कोई भी अल्लाह जो इस पूरी दुनिया को बनाने वाला है, सारी मखलूक उसकी बनाई हुई है। इस्लाम के मुताबिक 18,000 मखलूकों का जिक्र है जो अल्लाह ने ये मखलूक बनाई है, उसमें मखलूक में इंसान भी आता है और इंसान के लिए जिक्र किया है कि हमने सबसे बेहतरीन मखलूक बनाई वो है इंसान। और जब सबसे बेहतरीन मखलूक बनाई है और वही मखलूक बनाने वाला ये कहता है कि जो मेरा कलमा पढ़ेगा, मेरी गवाही देगा, मुझे मानने की गवाही देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानेगा, और जो दूसरा नहीं मानता और जो मानता है उसके लिए हुक्म है कि इसको पहले समझाओ, अगर समझता नहीं है तो आपको मारने का हुक्म है उसे। एक तरह से आप उसे मार सकते हो। अगर वो नहीं मानता है फिर भी ये कहता है कि जी मैं आपके बीच में रहना चाहता हूँ, लेकिन अपने धर्म के अनुसार रहेगा, लेकिन उसको जिज़िया देना पड़ेगा, एक तरह से गुलाम बन के रहना पड़ेगा उनका। वो अपनी मर्जी से अपने धर्म को फॉलो नहीं कर सकता, घर में कर सकता लेकिन खुले तौर पे नहीं कर सकता, क्योंकि उनका मानना है कि हम म्यूज़िक नहीं सुन सकते। अगर वो गैर मुस्लिम है तो वो म्यूज़िक भी बजाएगा, तो वो सुनना नहीं चाहते तो उसको परेशान करेंगे।
जो इस्लाम छोड़ देते हैं उनके लिए क्या क्या वो किए, मतलब उनको क्या उसमें व्यवस्था की गई है कुरान में कि उनके लिए क्या सज़ा है, या इस्लाम उनको कैसे देखते हैं, इस्लामिक जो लोग होते हैं जो इस्लाम को छोड़ चुके होते हैं, यानी कि एक्स मुसलमानों। जो उसे बोलते हैं मुर्तद, जो इस्लाम से फिर जाता है, इनकार कर देता है। इनकार करना क्या होता है कि जो मुसलमान था उसने अल्लाह का इकरार करना बंद कर दिया है, इनकार कर दिया है कि मैं अल्लाह की उन बातों को नहीं मानता जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हैं। तो उनके लिए ज़िक्र ये है कुरान के अंदर और हदीसों के अंदर भी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम भी हमें मिलती है कि वो कहते हैं कि जो ऐसा इंसान हो उसको 3 पीरियड दिए गए हैं, 3 दिन, 3 महीने या 3 साल, ये समझाने के तौर पे होते हैं। अगर वो मानता है और नहीं मानता फिर उसको कत्ल करना वाजिब है, और वो भी उस जगह पे वाजिब है जहाँ पे शरिया कानून मौजूद हो। यहाँ हिंदुस्तान है, यहाँ संविधान चलता है, यहाँ कानून कुरान भी है, लेकिन कानून के मुताबिक वो कुरान को पूरी तरह से फॉलो नहीं कर सकते। यहाँ पे सिर्फ उसको अपने घर में एक तरह से सीमित करके रख सकते हैं, लेकिन संविधान के हिसाब से वो उसको मार नहीं सकते। उस देश के कानून को फॉलो करना पड़ेगा उनको, ये हुक्म है। ये भी कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मानते नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं ऐसी जो समाज में फैली हुई है और इसका ये समर्थन करते हैं खुले तौर पे, लेकिन असल में ये सामने नहीं आते, सिर्फ लोग भड़काते हैं। अभी शहाबुद्दीन जी का अपना जिक्र किया है, उन्होंने सीधा कह दिया कि आप ये खुशियाँ ना मनाएं नए साल पे, ऐसे ऐसे काम ना करें। तो फिर खुद क्यों भड़काते हो मुसलमानों को कि जाओ रोड पर निकलो, आला मोहम्मद के नाम पे अपने प्रोटेस्ट करो, ये करो वो करो, ऐसा क्यों कहते हैं? फिर खुद क्यों नहीं आते सामने? अभी उसने बैठ के अगर कह दिया है तो पब्लिक के सामने बाहर निकलना, जब बोल कर देखते पता चल जाएगा। क्योंकि इतने लोग इस दुनिया में जी रहे हैं कि तुम ही सच्चे हो, अगर सही हो तो फिर वो गलत क्यों कर रहे हैं? वो तो अपनी खुशियाँ मना रहे हैं, अपने परिवार के साथ मना रहे हैं, पूरी दुनिया को संदेश दे रहे हैं कि भाई हम खुश हैं कि हाँ एक साल गया दूसरा आया है हमारी ज़िंदगी में। ये खुशी है कि हमें और मौका मिला जीने का। ये कहते हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी से एक साल चला गया। अरे चला गया ठीक है, लेकिन एक नया मौका भी तो मिला है ना जीने का, तो खुश होकर मना रहे हैं, क्या दिक्कत है उसमें? और ये कहते हैं हमारा तो नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। वो करो जाओ तुम भाई मुहर्रम से। तो जब मुहर्रम से शुरू होता है तब सेलिब्रेट करते हैं, तब जश्न मनाते हैं? नहीं, जश्न नहीं मनाते। ये मैं बताऊँगा, ये 2 तबके हैं इसमें, शिया और सुन्नी का मसला है इसमें। तो एक तबका ये है जो गमगीन रहता है, वो उसके लिए अल्लाह के रसूल के नाम पे खैरात करते हैं और रोज़ा भी रखते हैं एक तरह से, और खुशियाँ भी मनाते हैं। क्योंकि ये अलग कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबा हो जाएगा। तो गमगीन भी होते हैं और खुशियाँ भी मनाते हैं। खुशियाँ मनाने का इनका तरीका अलग है और गम मनाने का भी तरीका एक जैसा ही लगता है, क्योंकि ढोल भी बजाते हैं गम में भी और नाचते कूदते भी है। तब उसे खुशी कह लो या गम कह लो, इस पर कैसे ये लोग कहेंगे कि ये खुशी है गम है? ढोल बजाना किस चीज़ में आता है? वो खुशी मनाने में आता है। और ये ढोल बजाते हैं उस दिन भी जिस टाइम पे इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। ये उस टाइम के उस चीज़ को मुहर्रम कहते हैं। तो वो गम का दिन है, ये ढोल बजाते हैं। तो हम कैसे मान लें कि ये गम है, क्योंकि वहाँ ढोल बजाए जा रहे हैं। मुहर्रम के दिन नया साल होता है इस्लाम में? हाँ, मतलब कि मुहर्रम के दिन ही क्यों नया साल होता है? वो इस्लाम का कॉन्टेक्स्ट है, वो इस्लाम के अनुसार है। बाकी इसकी हकीकत बहुत बड़ी है, इतनी लंबी मैं नहीं बता पाऊँगा। सलीम जी से बात करते हैं। सलीम जी, हमारे सवाल तो सबसे पहले ये है कि नया साल पर जश्न क्यों नहीं मना सकते, जैसे शहाबुद्दीन कह रहे हैं, और दूसरा सवाल बाद में करेंगे। मेन तो ये है कि नया साल क्रिश्चियन मनाते हैं और अदर धर्म में खुशियाँ मनाना हराम है। अभी जो एहसान ने बताया वो ठीक बताया। इनका नया साल मुहर्रम होता है और मुहर्रम पे ये खुशियाँ मनाते हैं, उस पे ताजिया निकालते हैं, खुश होते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो मातम मनाते हैं, जो अपने आप को ही मारते हैं, पीटते हैं अपने आप को ही, लेकिन खुश हैं। जो बेल्ट से पीसते हैं ऐसा कुछ होता है? हाँ, वो तलवारों से भी अपने आप को, चाकू से, ब्लेडों से लहू लुहान करते हैं। अच्छा, इसके पीछे का क्या तर्क होता है, क्या लॉजिक होता है जो अपने आप को पीटते हैं, मारते हैं? क्योंकि उस दिन जो है हसन हुसैन को मारा गया था और उसके दर्द में ये लोग अपना आप को प्रताड़ित करते हैं। खुद को प्रताड़ित? हाँ। और इससे क्या होता है? बस इबादत है क्या ये इबादत तो नहीं है, बस दुख मनाते हैं कि आज के दिन हमारे जो है पैगंबर के नवासे मारे गए थे, शहीद बताते हैं कि शहीद हुए थे। शहीद तो तब होते जब दूसरों के हाथों मारे जाते, काफिरों के हाथों मारे जाते। मुसलमानों ने उनको मारा तो काहे में शहीद हुए। अच्छा, और एक और सवाल है, जैसे ये एक्टर्स वगैरह जो होते हैं ये तो सब मनाते हैं ना, जश्न मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, गाने गाते हैं, है ना, डीजे वगैरह सब सुनते हैं, लेकिन क्या इस्लाम में ये सब चीज़ें है? नहीं, ये सब चीज़ें हराम है इस्लाम के अंदर। जो व्यक्ति इस तरह की खुशियाँ मनाता है वो हराम काम कर रहा है स्क्रिप्चर इस्लाम के हिसाब से। तो फिर ये जो एक्टर्स हैं, जो फिल्मी जगत के तमाम सितारे हैं, ये क्या हैं इस्लाम के नज़र में?
ये अपने आप को बेशक कहते रहो मुसलमान, कुरान के हिसाब से ये मुसलमान नहीं है, ये मुनाफिक है। मौलाना खुद टीवी पे बैठ रहे हैं तो सवाल कहाँ से उठाएंगे? तो मतलब इस्लाम का पालन नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा, कहीं से भी नहीं हो रहा। यहाँ के लोग नहीं कर रहे इस्लाम का पालन, केवल वो संगठन कर रहे हैं जैसे मोहम्मद, ISI, बोको हराम, जैसे मोहम्मद, ये लोग कर रहे हैं। कई मौलाना तो ये कहते हैं ना कि वो सब गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कुरान में। गलत तो वो कर ही रहे हैं, क्यों नहीं है कुरान के अंदर? मैं आयतें बता देता हूँ, मैं सूरह उसकी बकरा की 98 है, उसके अंदर है, सूरह तौबा की 5 है, 23 है, 28 है, 29 है, 123 है। ये सब काफिरों को मारने को कह रही हैं आयतें। ये सारी आयतें? हाँ, टोटल आयतें मार काट के बारे में। हाँ। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है कि जब पॉपुलेशन बढ़ती है मुसलमानों की तो वहाँ पर कत्लेआम क्यों शुरू हो जाता है? उदाहरण के लिए कश्मीर का दे देते हैं, मुर्शिदाबाद दे देते हैं, बांग्लादेश का दे देते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये सुन्नत है। मोहम्मद साहब जिस टाइम मदीना के अंदर गए तो वो थोड़े से लोग थे और वहाँ पे उन्होंने सब अलतकिया किया। वहाँ पे ही ये हल्की हल्की आयतें आई हैं, सूरह अल बकरा की ला इकरा फिद्दीन, सूरह कुल या अय्युहल काफिरून की लकुम दीनकुम वलिय दीन, ये हल्की हल्की आयतें उस टाइम आई है जब वो मदीने में कमज़ोर थे। लेकिन जब वो मदीने मजबूत हुए, सॉरी ये मक्के की थी, जब वो मजबूत हुए मदीने के अंदर, फिर ये कत्लो क़िताल की आयतें आई, फिर मारने काटने की, यानी कि ज़्यादा लोग हो गए जब वो उन्होंने कब्जा कर लिया मदीने के ऊपर, तब आई ये आयतें खतरनाक। आयतों में और कुरान के बदलाव होता रहता है क्या? नहीं होता, वो एक ही है, वही चल रहा है। हाँ, उस्मान गनी के टाइम से एक ही कुरान है। कई लोग ये कहते हैं कि भारत में जो कुरान पढ़ाई जा रही है वो कुरान बदली गई हैं, उनमें कुछ अलग है, असली कुरान में कुछ अलग है। हाँ, कुरान तो खैर बदली गई है, क्योंकि कुरान के अंदर जो सबूत मिलते हैं वो 15,000 से ऊपर की आयतों के मिलते हैं और कुरान के अंदर कुल 6,236 आयतें हैं। तो जाहिर है कि इतनी आयतें गायब हुई हैं तो बदलाव है। और जैसे इस निंदा का जो आरोप लगाते हैं, जैसे बांग्लादेश में देख रहे होंगे आप, लगातार हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, इसके पीछे की वजह? हाँ, वो मनसब्बा नबीयन फ़क़्तुलू दे तो रखा है कि जो तुम्हारे नबी की आलोचना करे उसको कत्ल कर दो। ये तो आदेश है, खुद मोहम्मद का आदेश है। कौन सी इसमें है ये आयत? ये सही बुखारी। सही बुखारी। इसमें गलत सही का फ़र्क नहीं कर पाते लोग? करना चाहिए, कर नहीं पाते, क्योंकि ये सोच ही नहीं पाते उसके खिलाफ सोचने से ही डर लगता है। अल्लाह के खिलाफ सोचना ही नहीं है। हाँ, तो हमने पता कर लिया ना कि अल्लाह की किताब ही नहीं है, इसलिए हमने सोचा। डर नहीं लगता है? शुरुआत में तो जब पढ़ रहे थे तब तो होता था डर के, यार तू क्या, तेरे को महसूस हो रहा है, ये गलत महसूस हो रहा है। लेकिन फिर जैसे जैसे पकते चले गए फिर पता चलता चला गया। नहीं, ऐसा कुछ तो इंसिडेंट हुआ होगा ना आपके साथ कि आपने सोचा कि नहीं, अब एक्सपोज करना है, अब सवाल करने हैं, क्वेश्चनिंग मोड में कब आए आप? ये तो कोई 20-25 साल पुरानी बात होगी, जब मैं मज़ार पे बैठा हुआ था, तब मैंने वहाँ लोगों का दर्द देखा था। वहाँ पे आदमी चारों तरफ से टूट के बिखर के आता है और वहाँ हम जैसे लोग उनको लूटते हैं। तब मेरे को ये समझ में आया था कि हम बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उस दिन से मैंने इसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया था। आप क्या करते थे पहले? मैं मज़ार के ऊपर था ना, मौलाना। अच्छा, आप मौलाना थे और मौलाना से बन गया आप एक्सपोजर? हाँ, मौलाना से ही बना हूँ मैं एक्सपोजर। और वहाँ के लोग भी मुझे जानते हैं। खिल्लन मालन गाँव है अम्बाला के अंदर, वहीं के मज़ार पे मैं तैनात था। वहाँ रहते रहते मैंने 2 मज़ार अपनी भी फर्जी बनाई है, जिनमें से एक कामयाब हुई पड़ी है अभी भी नारायणगढ़ के अंदर। तो मज़ारों के अंदर यही झोल झाल चलते हैं। जो मतलब मज़ारें बनती रहती हैं, अवैध मज़ार जो जिक्र होता है, तो ये कॉन्सेप्ट भी वाकई में ऐसा वास्तव में होता है क्या? हाँ, वास्तव में होता है ऐसा, रियल में। हाँ, मौलाना की आपकी कमाई कितनी हो जाती थी जब आप मौलाना का काम करते? बहुत तगड़ी। उस टाइम की मेरी जो कमाई थी, आज से 15-16 साल पहले 3-3.5 हज़ार पर डे की थी। फिर आपने छोड़ा क्यों? वो बताया ना मैंने कि मैंने जो वहाँ लोगों का दर्द देखा कि किस तरह से लोग वहाँ पे आते हैं और हम उनको लूटते हैं 5-6 हज़ार रुपये से। तो वो कहाँ से लेके आते हैं 5-6 हज़ार रुपये, वो मेरे सामने जब हकीकतें आई ना, तब मेरा मन उठा इस चीज़ से। कई लोग होते हैं जिनको लालच होता है कि 3,000 अगर बिना बात के मिल रही हैं पर डे की, तो कोई भी नहीं छोड़ सकता है। मैं भी लालच इतना में, गट्स कैसे आया? मैं भी लालच में ही गया था। मैंने उस टाइम भी एथिस्ट था, नास्तिक था मैं। जब मैं मज़ार के ऊपर बैठा, मैं पैसे के लिए ही बैठा था। लेकिन जब मैंने वहाँ लोगों की हकीकत देखी कि वाकई में यहाँ आदमी टूट के बिखर के आता है, ऊपर से यहाँ पे हम लूट लेते हैं। वो पहले ही हर जगह से लूट पिट के तब वहाँ आता है, फिर हम लूटते हैं।
तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तब से मैंने जो है इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलना स्टार्ट किया है।